स्टार्ट। देखिए व्हाई डू वी फॉल इल में मैंने आप लोग को चैप्टर करा दिया था, आज बारी है इसके डिजीजेस के बारे में, ठीक है। जो भी इसमें बाकी है मैं भी आप लोग को कराता हूँ, एक सेकंड। थोड़ा सा रिकैप कर दो सर। बिल्कुल कराएंगे बेटे, डोंट वरी। उदित अभी ठीक हो आप? हाँ सर, इंजेक्शंस लगे थे आज 6 ध्यान और रखिए, बाकी लगेंगे बाद में। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो 9th क्लास आप लोग अपने आप को इंटेलिजेंट तो मानते ही होंगे। आप लोग बता दीजिए रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? हमारे 4th क्लास के बच्चों को से कल बतवा दूंगा, उनको पता है। एनीबडी, किसी को पता है? अब गूगल पे मत सर्च करिए। देखा तो था सर मैंने। रेबीज के टीके का इन्वेंशन किसने किया था? रेबीज के टीके का 7th क्लास की साइंस की बुक के उसमें था ये। मैंने उसके बुक पता है क्या है? हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं ना उसको एकदम क्या कहते हैं, अपने डीएनए के अंदर लेके नहीं जा पाते, समझते हैं बात को? इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं। जो चीज आप याद करते हैं वो तो भूलने के लिए ही याद करते हैं। क्योंकि याद क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप जानते हो कि इसको इस तरह दिमाग में नहीं रख सकते। एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक की भी खोज की थी। चिकन पॉक्स जी, कौन सी में? ये 17 समथिंग में किया था सर। 39 के आसपास हुआ। नाम बताना उसका। एडवर्ड जेनर। तो बेटे वैक्सीनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन आप लगवा के आए हैं, उदित जी को भी उसी का वैक्सीन लगाया है, मानसून ने भी लगवाया है। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो सीधे क्या कहते हैं कि सुआ लगवा लिया, टीका लगवा लिया। लेकिन आप 9th क्लास में तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन के पीछे साइंस क्या होता है, क्या कारण है कि वैक्सीन लगने के बाद जिस चीज से बचने के लिए आपने वैक्सीन लगवाई है आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, आपको उसका कोई खतरा नहीं होता। आखिर क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो और मैंने आप लोग को पहले बता भी रखा है, याद है आप लोग को, कि अगर मैंने आपको कोरोना का वैक्सीन लगवाया, आप लगवा के आए हो, तो इसका मतलब आपके बॉडी में क्या गया है? कोरोना गया है। और किस रूप में गया है? नो नो, देखिए वो क्या होता है सर उसी एंटीडोट को डेवलप करके नहीं बेटे, उस तरह नहीं होता। जब भी वो वैक्सीन आपके शरीर में जाती है ना, जब भी वो सीसी के अंदर या है ना फाइल के अंदर जो वैक्सीन है जिससे सिरिंज से खींच करके आपके अंदर इंजेक्ट किया गया है, वो बिल्कुल वीकेंड होता है, कमजोर, एकदम वीक, वो वायरस बिल्कुल वीक होता है। हेलो, नमस्ते बेटा। बेटा ग्रुप पे भेज रखा है, ज्वाइन नहीं किया आपने? ओके, अभी ठीक हो तुम? मुंह पे फोन खा वीक वाला वायरस डालते हो फिर उससे हमारे जो हाँ उससे फिर उसको उनको जी, उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है कि जैसे ही वो वायरस, जैसे आपने इंजेक्शन लिया, वैक्सीन लिया, तो जैसे ही आपने वैक्सीन लिया कोविड के या कोरोना के, वो वायरस को लैब में मिनिमाइज करके, मतलब उसकी कैपेसिटी को कम करके, ज्यादा ग्रोथ ना हो सके, इस तरह का करके आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और जैसे ही आपके अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है तो आपके WBC के साथ, आपके बॉडी के साथ वो एक कोऑर्डिनेशन बना लेता है। और जैसे ही बाहर से कोई भी अगर आप उस तरह का कोविड वायरस आपके अंदर इंटर करेगा तो उसी से फाइट करेगा, समझ रहे हैं? और ये तो मैंने इस तरह बताया। अब एक एक साइंस इसके पीछे देखते हैं क्या होता है। These days there is no reported case of smallpox, a highly infectious viral disease. अच्छा एक सेकेंड, चिकन पॉक्स समझते हैं ना, वो माता रानी निकल आती है दाने दाने। यस। एक जमाने में स्मॉल पॉक्स होता था, महामारी थी। और आपके ना दादी या दादाजी के जमाने की होगी और वो लोग को पता होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या था।
एडवर्ड जेनर ने ही चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स इसका टीका खोजा था, ठीक है। और ये क्या था, आपके शरीर में अगर स्मॉल पॉक्स हो जाए तो बॉडी में इतने बड़े बड़े फफोले निकलते थे, इतने बड़े पूरे बॉडी में, और आदमी का बचना पॉसिबल नहीं था, बात समझ रहे। लेकिन ऐसा वैक्सीनेशन हुआ, इसका जो टीका खोजा गया कि आज के डेट में स्मॉल पॉक्स का आपको एक भी केस ही नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, आप लोग को पता है कि इंडिया में 7 तरह के टीके लगाए जाते हैं। वैक्सीन, जन्म लिया हुआ जो बच्चा होता है, या तो वो प्राइवेटली लगवा ले या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए वहां आपको लग जाए, ठीक है। आपको पता है उस मिशन को क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका? एनीबॉडी, ऑनलाइन वाले भी? उसको कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। पहले भी ये लगता था, लेकिन मोदी जी ने उसका नाम मिशन इंद्रधनुष कर दिया, और उसमें चेचक का टीका भी इंक्लूड होता है, चिकन पॉक्स, ठीक है। और बचपन में ही वो इंजेक्शन हमें लग जाता है, जिस कारण से कभी भी हम लोग को उसका कोई खतरा ही नहीं होता। अब हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है उसका वायरस का। सो बट एज रिसेंट एज 100 years ago, smallpox epidemic were quite prevalent. However, it was identified that patients who had contracted smallpox once developed immunity to that disease for life. So, contracting a viral disease once meant prevention from subsequent attack of the same disease. हुआ क्या, जब स्मॉल पॉक्स उस जमाने में हुआ, तो मान लीजिए कि किसी के घर में या जान पहचान में किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ, चेचक हुआ, तो उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आए थे, तो कुछ लोगों ने को हुआ तो जरूर, लेकिन उतना नहीं हुआ, माइल्ड सिम्टम है, मतलब कि थोड़ा बहुत सिम्टम दिखा कि हुआ है। तो ये वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर किसी वायरस से कोई आदमी इन्फेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा डीपली वो उससे सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा गंभीर उसकी सिचुएशन बनी है, उसके कांटेक्ट में कोई भी हेल्दी पर्सन अगर आ जाता है और वो उस तरह की सिचुएशन में नहीं पहुंचता, तो इसका मानना यह है कि उसके अंदर ये इम्यूनिटी बन जाती है उस इंसान के अंदर, दूसरे इंसान के अंदर। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वैक्सीनेशन का पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया। अब देखिए कैसे, व्हेन द इम्यून सिस्टम first encounter an infectious microbe, it respond against it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relatives enter the body, the immune system respond with greater vigors. This eliminates the infection even more quickly than the first occurrence of this disease. This is the basis of a principle of immunization. अब मैं आपको समझाता हूं। ये कोरोना जब आया, शुरू में फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, अभी थर्ड वेव है। सर जी बोलिए। सर, अगर किसी ने को उसका वैक्सीन लगा रखी है कोरोना की, और दोनों वैक्सीन लगवा ली, और तो फिर बाद में उसको कोरोना होने के चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस है। जिस तरह आपको बेटा किसी बिना वैक्सीन लगवाए जिसको चांस है ना, उसी तरह मैंने भी 2 वैक्सीन लगवाए, मुझे भी उतना ही चांस है। चाहे मैंने 4 डोज लगवा रखा है, फिर भी मेरे को उतना ही चांस है। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। बोल बेटा लक्ष्य, तू क्या कर रहा है? अगर किसी कोविड सर उसके बाद लगाया तो फिर उसका असर थोड़ा कम होगा या गड़बड़ हो जाएगी? फिर से एक बार बोलिएगा, रिपीट करना, क्या बोला आपने? लक्ष्य, चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। सर फिर इस वैक्सीन का लगवाने का फायदा है? बिल्कुल है, वही तो मैं आपको समझा। उतना ही है, आप चिंता मत करिए, पूरा अच्छे से। उतना ही है। नहीं 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 नहीं, सुनिए ना मेरी बात। अगर मैं अभी आपको जो बात समझाने जा रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वैक्सीनेशन का क्या फंडा है? आपको पता है कोरोना में इतनी प्रॉब्लम क्यों? कोरोना का सिम्टम क्या था? आपको सर्दी, खांसी होगा, बुखार आएगा, फेफड़ों का इन्फेक्शन, यही था ना। आपको अगर बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, डेंगू हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता क्या? होता है ना, इसी तरह का सिचुएशन हो जाता है।
कोरोना से हमको दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो आर्मर है, जो आर्मी है, WBC व्हाइट ब्लड सेल, उसको पता होता है हर बार, वो उसने पहचान रखा है। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी आपके दुश्मन होंगे, घर होगा, आपने अगर उसको देख रखा है, जैसे मान लो यहाँ क्लास में सारे बच्चे बैठे, ठीक है, तो आप जानते हैं कि लक्ष्य गुस्सा करेगा तो चिल्लाएगा, मुस्कान गुस्सा करेगी, सॉरी क्या कहते हैं, मानसू गुस्सा करेगी तो पटर पटर करके बोलेगी, मतलब इस तरह से। मास्टर गुस्सा करेगा तो PVC पाइप उठाएगा। लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे ना, आपको ये तो पता है ना कि मास्टर जी गुस्सा करेंगे तो आपका गला नहीं काटेंगे, ये तो कंफर्म हो ना, ये तो आपको पता है क्योंकि आपने मेरा व्यवहार देखा है, आपने हर्ष का व्यवहार देखा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अचानक से टेररिस्ट आपके सामने आ जाए, आके खड़ा हो जाए, समझिए मेरी बात को, आपको तो पता ही नहीं कि अब वो क्या करेगा, आपने उसका बिहेवियर नहीं देखा, ठीक है। अगर मास्टर के पास आप होमवर्क करके नहीं आए तो आपको पता है कि हाँ सर जी मुझे वैक्सीन लगी थी, आज भाई का बर्थडे था, आज मम्मी ने मना किया था, आज पापा ने ऐसा कहा था। और छोटे बच्चे और भी चालू, पजामी के ऊपर 2-2 पैंट पहन के आते हैं, ठीक है ना, और घर पे जाते ही चाहे शॉर्ट्स में घूमे, ऊपर भी एक इनर स्वेटर जैकेट, एक और जैकेट काम नहीं किया, एक और दे दे, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि PVC पाइप का मजा क्या है। तो यही हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी है। हमारा WBC जितने भी तरह के वायरस हमारे आसपास घूमता है उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो उससे किस तरह लड़ना है या क्या रिस्पॉन्स करना है, यह हमारे अंदर की इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम को पता है, वो लड़ लेता है। सर्दी जुकाम आता है, इन्फ्लुएंजा होता है, लड़ लेता है, डायरिया होता है, उससे भी सरवाइव कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई नया वायरस आता है तो हमें पता नहीं, तो क्या किया जाता है कि उसी वायरस को कमजोर करके इतना कमजोर बना दिया जाता है लैब में कि अब वो आपके लिए खतरनाक नहीं रहता। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ये बता दिया जाता है कि यही वो वायरस है। तो कोरोना का जो वायरस, कोविड का जो वायरस होगा, उसको बिल्कुल मिनिमाइज करके, उसके पावर को खत्म करके, एकदम जैसे कि वो सांसें ले रहा है, जिंदा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे आएगा वायरस आएगा तो क्या होगा, हमारा WBC मुक्के लात चलाना स्टार्ट कर देगा, तू बाहर से कहां से आ गया, और उसको कोने में बिठा देगा, और उसको पता चल जाएगा कि ये वायरस क्या है, और इस तरह का कोई नया वायरस है तो इसको पता है इससे कैसे लड़ना है। तो हमारी खुद की इम्यूनिटी जो होती है ना बॉडी की, वही लड़ती है। बस ये वायरस जो आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ये बताया जाता है आपको, ठीक है ना, कि आपको इस वायरस से लड़ना है, ऐसा वायरस आएगा तो बॉडी कैसे काम करेगा। हाँ, इम्यूनिटी, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये पता हो जाता है कि लड़ना कैसे है। इस दुश्मन की केवल आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, पहचान दे दी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई एक नया दुश्मन आने वाला है और ये रही उसकी फोटो, ठीक है ना। मैंने आपको टीवी पे फोटो में प्रचार में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि ये आतंकवादी घूम रहे हैं फोटो, तो बेटा आप जैसे ही सड़क पे जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा, हाँ ये था। आप वहां से हटोगे कि नहीं, अपना इंतजाम करोगे ना, पुलिस को कॉल करोगे, भागोगे, कुछ करोगे, और नहीं तो जूता खोल लिया आपने, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो वही हमारे बॉडी को भी बताया जाता है, हमारे अंदर के डिफेंस सिस्टम को बताया जाता है कि ये है भाई दुश्मन, सावधान, ठीक है। और अगर नहीं पता हो तो अचानक अटैक कर देगा, तो आपका इम्यून सिस्टम, कोई मान लो दुश्मन है गला दबोच के आपके छाती पे बैठ गया, तो अब हिलोगे क्या, अब तो आपको जान से मार के ही जाएगा ना, अब तो हाथ पांव बांध दिए आपके उसने। ये होता है इम्यूनाइजेशन और यही होता है वैक्सीनेशन। हाँ, अब उदित का, दीपक का और लक्ष्य का सवाल का जवाब दे दूं मैं। मैंने डबल डोज ली, मान लीजिए बेटा आपने नहीं लिया है, तो आपके शरीर के WBC को या इम्यून सिस्टम को यह पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है। लेकिन हमारे बॉडी को पता है कि दुश्मन कौन है, दुश्मन आएगा, बॉडी में आएगा, लेकिन हमारे अंदर का आर्मी तैयार है उससे लड़ने के लिए। 2-4 दिन हमको बुखार सर्दी रहेगा, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर वाला इम्यून सिस्टम उसको मार देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर वैक्सीनेटेड बिल्कुल भी एक बार भी नहीं हो, तो अगर आपको ये कोविड का भगवान ना करे इन्फेक्शन लग जाए, तो इसमें जान जाने का ज्यादा खतरा होता है। जो लोग भी वैक्सीनेटेड होते हैं वो मरते नहीं है,
माइल्ड सिम्टम केवल सर्दी बुखार जुकाम सा होगा और कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा। समझे बात? किस बच्चे को अच्छी बात नहीं लगी जो लेफ्ट हो गया? नाच के बोलो क्या? हाँ लक्ष्य बोलो। सर ये 2 डोज क्यों लगवाते हैं, मतलब जैसे अगर लगाना तो सर वो इसको मिनिमाइज करके एक बार लगा तो सर 2 क्यों, मतलब? हाँ हाँ, देखिए इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये माना जाता है कि मान लीजिए आपको एक डोज लग गया, कुछ अमाउंट ऑफ वायरस आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुए हैं, लेकिन आगे ये माना जाता है कि हो सकता है कि वायरल लोड का मतलब कि कितने ज्यादा वायरस आपके बॉडी में है। अगर वायरल लोड कम हो तो एक बार ये माना जाता है कि वायरल लोड कम होने के कारण हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम या हमारे अंदर का जो डिफेंस सिस्टम है उस वायरस से अच्छी तरह से जान पहचान नहीं कर पाया, इसलिए दूसरा डोज या डबल डोज दिया जाता है ताकि हमारी वो पहचान बनी रहे। हो सकता है कि हमारे, और एक बात मैं ये भी बता रहा हूँ, फर्स्ट डोज आपको लगा, आपके अंदर वो वायरस जा चुके हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम उसको पहचान चुका है, लेकिन हो सकता है 3 महीने के बाद आपके बॉडी के अंदर वो वायरस सरवाइव ना कर पाए हो, आपके बॉडी के अंदर का वो वायरस खत्म हो गया हो जो इंजेक्ट करके दिया गया है, और इतने कम समय में हो सकता है कि आपका जो अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, पहचान नहीं कर पाया। समझ रहे बात को? तो इसलिए दूसरा डोज दिया जाता है कि फिर से हम इतना वायरल डोज बढ़ा देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वायरल लोड, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से उसे कोऑर्डिनेट कर सके, इसलिए होता है। और उदित तुमको जवाब मिल ही गया होगा कि हमें खतरे होने के बाद भी, कोरोना होने के खतरे का चांस होने के बाद भी हमें वैक्सीन इसलिए लगवाना चाहिए क्योंकि खतरा तो है, वो बिल्कुल रोक नहीं सकता। ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार का कोई टीका नहीं है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में इन्फ्लुएंजा कहते हैं, लेकिन वही बात है, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं बन सका है वो, लेकिन वो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी बन चुकी है, हमारा जानता है 4-5 दिन में खत्म कर देंगे, घर की बात। तो ये तो मैंने देसी स्टाइल में बताया, अब साइंस के स्टाइल में सुनो। डेरिवेशन ऑफ टर्म वैक्सीनेशन ये क्या है? हाउ आर वैक्सीन मेड, किल्ड वेरिएंट ऑर्गेनिज्म, live non-virulent strain and modified toxins, isolated antigen, genetically engineered antigen। इतने सारे टर्म है ना, मजा तो यही है स्मार्ट लर्नर्स का, सब कुछ सीखिए। चलिए, पहले बात है कि आखिर ये जो वैक्सीनेशन शब्द बना है ये है कहां से आया? 3 centuries ago, मतलब 300 साल पहले, इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर 17, मैंने बोला था ना, 1749 to 1823 realized that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox even during epidemics, as they had become resistant to the smallpox virus. This is because the smallpox virus is closely related to the cowpox virus. Cow is a vacca in Latin and cowpox is vaccinia. From this root, the word vaccination came into usage. मुझे पता है आप लोग को कम समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। पहले मैं देखो कौन बच्चा मेरे से बोर हो गया। मानसू भी है, उदित भी है, दीपक भी है, लक्ष्य भी है। अच्छा, वो भाई तो हमेशा बोर ही हो जाता है। हाँ, वो थोड़ा आजकल बोर हो रहा है मेरे से। चलिए सर बुलाओ फिर ट्यूशन पे किसी दिन उसको। बेटे मेरे को दंगल तो की शूटिंग थोड़ी करानी है। देखिए डेरिवेशन इसका क्या है? एडवर्ड जेनर इंग्लैंड के एक फिजिशियन थे, ठीक है, डॉक्टर थे, मेडिसिन देने वाले। उन्होंने, मैंने जैसा कि बताया था, चेचक, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का वैक्सीन बनाया, रेबीज का वैक्सीन बनाया, और सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले चिकन पॉक्स का ही वैक्सीन आया था, चेचक का ही टीका सबसे पहले आया था जो एडवर्ड जेनर ने दिया था। ही इज द फादर ऑफ वैक्सीन, याद रखिएगा आप लोग, एडवर्ड जेनर। तो काउ पॉक्स होता था, ठीक है, मतलब कि गाय के अंदर वो बीमारी होती थी, और ये जो चिकन पॉक्स था जो इंसानों के अंदर ये जो फफोले निकल जाते थे, स्मॉल पॉक्स, ये भी एक जैसे मिलता जुलता था। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने ये वैक्सीन तैयार की थी, ठीक है। तो काउ को वैका कहा जाता है और वैक्सीनिया मतलब की जो वैक्सीन होती है।
इस बनाए हाउ आर वैक्सीन मेड, अब वैक्सीन बनती कैसे देखेंगे। देखो बैठे बैठे तुम लोग वैक्सीन ही बना रहे हो, वाओ। A vaccine is an antigen that is injected or swallowed. It causes the development of active immunity in the patient. ये एंटीजन होता है उस बीमारी से के खिलाफ। अगर वायरस आपको किसी तरह से कोई जहर दे रहा है या इन्फेक्शन कर रहा है, कोई खतरा पैदा कर रहा है, तो उससे लड़ने की शक्ति वाला वायरस आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, या तो इंजेक्शन के थ्रू, नहीं तो कैप्सूल जो खाते हैं स्वेलो किया जाता है। Small quantities of antigen introduced into a person's body stimulate the production of antibodies, ठीक है, antibodies as if the body was infected by the disease. This type of immunity is long term since the body develop memory cell in the natural pathway. बिल्कुल मेमोरी सेल, सबसे पहले वो जो एंटीजन आपके शरीर के अंदर दिया जाता है वो भी बीमारी से लड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में किस तरह काम करता है, ये हमारे बॉडी को ये बताता है बार बार कि जैसे आइडेंटिफिकेशन का बताया कि इस तरह का जो वायरस आएगा ना तो आपको इसी तरह उससे लड़ना है, ये आप हथियार इस्तेमाल करना है आपको। इस तरह से कुछ मेमोरी सेल हमारे बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। और स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट या स्टिमुलेशन एक वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर लगभग सभी तरह की बीमारियों से लड़ने का खुद का इंतजाम होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये जो वैक्सीन लगी है ना, ये नहीं मारती, ये कोरोना से नहीं लड़ती, आपके अंदर का जो WBC है वही कोरोना से लड़ेगा, ये इम्यूनिटी बनाता है। अब देखो मैं आपको अच्छे से और भी देसी डाउन टू अर्थ होके समझाता हूं, मैं भूल गया क्या समझाना था मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, लॉन्ग टर्म हमारे आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, हेलो, अरे भाई किसको किसको आवाज नहीं आ रही है एक बार बोलिएगा। मानसू आवाज आ रही, आवाज तो आ रही है ना, ओके, थोड़ा सर आ अपना रही है। गुड, ओके, चलिए ध्यान देंगे। मैं आपको ये बताता हूं, देखिए होता क्या है, हमारे अंदर जो WBC है और RBC सब बच्चों को पता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करते हैं कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा है, उनके अंदर क्षमता होती है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, वो दुनिया के किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हीं बीमारियों से लड़ सकते हैं जिनसे कभी इनका पहले सामना हुआ है। समझ रहे हैं, पहले अगर सामना हो रखा है तो ये उसको संभाल लेंगे, हमको ताकत पता है, कौन सा हथियार तुम पर यूज करना है पता है, ठीक है ना। लेकिन जिस बीमारी को इन्होंने कभी नहीं देखा, जिस तरह के बैक्टीरिया, माइक्रोब या वायरस को पहले कभी इनकाउंटर इनका नहीं हुआ है, सामना नहीं हुआ है, उससे ये नहीं लड़ पाते, ठीक है। अगर छोटा मोटा कमजोर सा वायरस या बैक्टीरिया है तो कुछ दिन तक एडजस्ट करके लड़ भी लेते हैं पहले वाले तरीके से, लेकिन बिल्कुल नया वेरिएंट हो और हमें बिल्कुल कभी देखा नहीं तो आपके बॉडी को दिक्कत होगी। तो अगर पहले किसी वायरस से आपका सामना हुआ है तो क्या कारण है कि आप लड़ पाते हो। कभी भी किसी वायरस या बैक्टीरिया से अगर आपका इंटरेक्शन होता है या इनकाउंटर होता है तो हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी सेल बन जाते हैं, ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं WBC के, जो मेमोरी रखते हैं, इस चीज का स्मरण रखते हैं कि ये जो वायरस था इससे ऐसे लड़ना है, ये वायरस था, ये इतना खतरनाक था, हमको ये उस पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है। किसी को दिक्कत है तो कुछ पूछ सकते हैं इसमें कि वैक्सीन कैसे मेड होती है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एंटीजन are treated before being introduced to the body of a person in order to make them relatively harmless। अब बेटा कोरोना से आपको बचाना है तो सीधे कोरोना का वायरस आपके अंदर नहीं दिया जा सकता, उससे पहले जरूरी होता है कि उस कोरोना के वायरस को या सेम चीज को
हार्मलेस बनाया जाए। और ये कैसे होता है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी मुंडी काट के अंदर कर देंगे। मोस्ट वैक्सीन आर मेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अधिकतर वैक्सीन देखो इस तरीके से बनती है। एनसीईआरटी से पढ़ते तो कुछ भी नहीं पता चलता। किल्ड वायरलेंट ऑर्गेनिज्म देखेंगे। वैक्सीन फॉर, इन बच्चों को ये भी देखते रहे ना कि क्या पढ़ा रहा हूं। ये वाला है वो, अच्छा ये नहीं अच्छा आया, चेंज द टॉपिक, इससे में जाएगा। अब आपको समझ में आएगा मैं पढ़ा गया। वैक्सीन फॉर वूपिंग कफ vaccine for whooping cough bacteria. In this case, the bacteria is killed by heat or used by chemicals which denature its enzymes. So the dead pathogen will not cause the disease, but it will possess antigenic site on its surface that will be recognized by T and B lymphocyte and result in the production of antibodies in the recipient, but there is no chance of the pathogen replicating and causing infection. बिल्कुल टेक्निकल चीज। एक तरीका क्या है, हुपिंग कफ मतलब कुकुर खांसी कहते हैं हिंदी में। आप बुक में भी देखोगे ना हिंदी की तो इसी तरह होता है। नहीं, आदमी को खांसते खांसते एकदम लग रहा है कि डॉगी जिस तरह खांसते हैं, उसकी खांसी रुकी ही नहीं कभी। तो इसके ये कारण क्या होता है आपको तो ये पता होगा ना कि टीबी किसके कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण। तो उसका वैक्सीन बनाया गया। उसमें क्या था कि जो हुपिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया थे उनको मार दिया गया, या तो एक्सट्रीम हीट दे करके, ज्यादा हीट में उस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में रख करके, या कुछ केमिकल सप्लाई करके वो मर गए, और उस मरे हुए बैक्टीरिया को आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया। लेकिन अब यहाँ सस्पेंस ये है कि मरा हुआ बैक्टीरिया क्या करेगा? तो बैक्टीरिया के मरने से ये हुआ रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ज्यादा वो संख्या नहीं बढ़ा सकता, वो तो मर गया, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर ऐसे एंटीजन थे जो दूसरे तरह के बैक्टीरिया का उस पर कोई असर नहीं होने देगा। मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर किसी को कोई सांप काटता है तो सांप का जहर ही दिया जाता है, और सेम उसी स्पीसीज का अगर कोबरा ने काटा है तो कोबरा का जहर ही फायदा करेगा, ठीक है, एंटीजन बना लेता है जो कि उससे लड़ता है। तो यहां पर भी वही है, अगर दूसरा जिंदा या जो लाइव बैक्टीरिया है, अलाइव बैक्टीरिया है, अगर आपके बॉडी को हार्म करना चाहता है, इन्फेक्शन देना चाहता है, ठीक है ना, तो वो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि उससे जो मरा हुआ बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर डाला गया है सेम हुपिंग कफ का, उसके अंदर जो एंटीजन है वो उससे लड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपके WBC ने भी उसकी पहचान कर रखी है, ठीक है। दूसरा तरीका लाइव नॉन वायरलेंट स्ट्रेन। अब जिंदा स्ट्रेन को डाला जाए, वो कैसे होता है? रूबेला एग्जाम्पल, रूबेला vaccines made in this way are often called attenuated or weakened vaccine, जो कि कोरोना में भी है, weakened vaccine. In such vaccines, the pathogen is deliberately weakened to ensure that it does not cause severe infection. आप जब वैक्सीन लगवा के आए हो, मंसूर ने भी लगवाया है, तो थोड़ा बहुत फीवर हो रहा है ना? फर्स्ट डोज मैंने लगवाया था, सॉरी आपको नहीं हुआ, फर्स्ट डोज मैंने लगवाया था ना, तो भाई मेरे को ना 3-4 दिन फीवर हुआ था, 3-4 दिन मेरे को इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा था, याद होगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर लाइव नॉन वायरलेंट स्ट्रेन डाला जाता है तो जो भी वायरस आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है ना, उसको इतना कमजोर कर दिया जाता है कि अगर उसका इन्फेक्शन आपको लगे भी ना तो माइल्ड हो, एकदम थोड़ा बहुत सा बुखार उखार होगा, 2-3 दिन में अपना निकल जाएगा। लेकिन आपको कोरोना का जिसे फेफड़ों में इन्फेक्शन, वो सब नहीं होगा, ठीक है। अब इसका काम कैसे होता है?
Other example of BCG vaccine and against tuberculosis and the Sabin vaccine used against poliomyelitis which is taken orally. इसमें ये सब भी है. Modified toxins क्या होता है? Vaccines used against diphtheria and tetanus. Tetanus सुना है ना आपने? Diphtheria और tetanus दो अलग अलग बीमारी. इनमें भी जो वैक्सीन बनाई जाती है, इसके लिए देखो क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन क्या लिखा है? मानसू आपके पास बुक होगी क्या? ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ, ये वाला जो मेरा कर्सर जहां है, ये दिख नहीं रहा मुझे. मानसू? हाँ सर, ये वाला ना मॉडिफाइड टॉक्सिन्स. हाँ, उसके ये नीचे वाली, ये जो है मेरा कर्सर, ये लाइन पढ़ना क्या है? टॉक्साइड्स, टॉक्सिन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस. नहीं बेटा, ये जैसे मैं कर्सर देखो मेरा, इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन द टॉक्साइड्स है वो. टॉक्साइड्स. सर टॉक्साइड्स, हाँ ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ठीक है, थैंक यू. Vaccine, the toxide or toxic substances produced by the bacteria are made harmless. ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के टॉक्सिन बनाए जाते हैं. ठीक है, आपके बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन मतलब जहर, कुछ ऐसे जहर इंजेक्ट किए जाएंगे. मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूं. टॉक्सिन जो इस हार्मलेस, ये बैक्टीरिया जो है ना, जैसे टेटनस का बैक्टीरिया आपके अंदर मान लो है, टेटनस का खतरा है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है. तो ये जो टेटनस का टीका लगाया जाता है ना, इसके अंदर कुछ टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वो क्या करता है कि जैसे ही टेटनस ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्मलेस हो जाता है, मतलब कि वो बैक्टीरिया फिर सरवाइव नहीं कर पाता. टॉक्साइड्स आर यूज्ड टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन बट दिस इज नॉट किल ऑफ इन्फेक्शन बाय द पैथोजन. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन. ये आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाने में मदद तो करता है ये टॉक्सिन, ये जहर, लेकिन किसी भी तरह से उस पैथोजन या किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से आपको बचाता है, कोई इन्फेक्शन नहीं लगने देता. अब देखो बेटा, आइसोलेटेड एंटीजन क्या है? देखो आपने वैक्सीन आज लगवाई है और वैक्सीनेशन के बारे में कितना ज्यादा नॉलेज मिल रहा है ना. अच्छे मतलब जिन्होंने पढ़ा नहीं उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा, है ना. बनने दीजिए उनको पेड़े. पढ़ना किसी को खराब नहीं लगता, मैं तो मानता ही नहीं ना किसी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता. अरे कोई पढ़ाए तो उसको, ये खुद भी पढ़े बच्चा. आइसोलेटेड एंटीजन देखिए क्या है, जैसे इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम बुखार जो हमें होता है, इन्फ्लुएंजा आइसोलेटेड एंटीजन है. समटाइम्स इंपॉर्टेंट एंटीजन आर सेपरेटेड फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म, in this case by breaking up the pathogen structure and obtaining glycoprotein. The flu vaccine contained a mixture of antigen from various strains of influenza virus in an attempt to combat the great variations that exist. This antigenic variation occur in microorganisms that have a high mutation rate. आइसोलेटेड एंटीजन देखिए क्या होता है, जब एक से ज्यादा अलग अलग तरह के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस अलग अलग का लेकर के एक कोई वैक्सीन बना दी जाए. जैसे बेटा आप कोविड का जब ये वैक्सीनेशन लगवाया है कोरोना का, तो इसमें तो कोरोना का केवल मिला आपको, लेकिन जो फ्लू वैक्सीन होती है ना, उसे बहुत तरह के अलग अलग तरह के वेरिएंट को एक साथ लेकर के इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा बॉडी सबको, मैंने 4, 5, 6, 7 जितने भी होंगे सबको एक साथ पहचान जाता है. अब किसी भी तरह के बाहर वाले का लगेगा तो उससे लड़ सकता है. आ रहा है समझ में आपको? इस तरह होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजन. और मैं आपको बता दूं, कोरोना का डीएनए से रिलेटेड, डीएनए बेस्ड जो भी एक वैक्सीन तैयार की गई है, मेडिसिन तैयार की गई है, आपको सोच के बड़ा ही गौरव महसूस होगा कि इंडिया ने सबसे पहले डेवलप किया इसको. ठीक है, इसमें नहीं होगा, उसके लिए बेटा थोड़ा नीच पेपर पढ़ना पड़ता है. क्या तैयार है आप नीच पर पढ़ने के लिए? आप तो मंगा भी रहे हैं. गुड. दुनिया में हर चीज का एक लिमिट है. आप खेलते खेलते थक जाओगे, खाते खाते फट जाओगे, है ना, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, लेकिन पढ़ने के में ना आप ये नहीं कर सकते मैं तो सब पढ़ गया सर जी, अब बोलो. ये तो मेरे पास बोलो बस कि मैं सब पढ़ गया.
देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज। आप जितना लेते हैं ना, लाइन में और चीजें आगे खड़ी रहती कि मुझे भी थोड़ा गौर करो भाई, हम भी हैं लाइन में। और देखिए। मेरा डाटा खत्म हो गया, मैं कर रहा हूँ। हाँ, और मेरा डाटा खत्म हो गया, मैं लीव कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बस थोड़ा सा ही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, मिल भी जाएगा आपको। ओके। तो कब डालोगे आप फिर इसकी वीडियो? यार डरा दिया भाई तबा। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? कब डालोगे आप इस चैप्टर की वीडियो? इसकी हाँ, बैठ। अरे यार जल्दी बैठ जाए। वो फिर मैं थोड़ी और आवाज मारने है तो बताओ क्या? क्लैट का बताते हो।